हाय गाइज, मेरा नाम है परागपाल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बार बेडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले उसका बेसिक कैलकुलेशंस पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपके पास एक कॉलम का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बना के रखा है, जिसमें कॉलम का साइज है 0.3 बाय 0.3। कॉलम की हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 3.5 है। ओके, इतना हाइट आपका 0.3 है। ओके, और इतना हाइट आपका 0.5 है। अभी ये हाइट कैसे निकालते हैं? ये 0.61, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये 0.5 और नीचे का जो टोटल आपका डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो 1 में से आपको क्या करना है, 0.3, ये जो डिस्टेंस होता है ये 0.3 होता है, ये माइनस करके आपको डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, और इन पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनस की वैल्यू आपको निकालना है, विच इज 0.61। ओके, तो देखिए हमारे कॉलम में तीन टाइप के बार आते हैं। एक तो मेन बार आता है जो कि इस तरीके से रहता है, ऊपर से हुक से लेके नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आके बेंट होगा और फिर यहाँ पे एक बेंट होगा। और नीचे दो बार रहेंगे, नीचे एक बार रहेगा जो कि बोथ डायरेक्शन में रहेगा, दोनों साइड में हुक वाला, और एक लेटरल टाइल्स रहेगी। ओके, जैसे मैंने मेरे इस बार बेंडिंग शेड्यूल में दिखाया है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीजें समझ लेनी है कि किस तरीके से इसके कैलकुलेशंस होते हैं। देखिए, जो मेन बार होता है उसको हम HYSD मतलब हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म बार बोलते हैं। ठीक है, अभी हम 4 बार लगाना चाहते हैं 16 mm डायमीटर के, तो इसका क्या फार्मूला लगेगा? देखिए, लेंथ इक्वल्स टू हाइट ऑफ द कॉलम प्लस 0.5। अब ये 0.5 क्या है? दिस इज द दिस पर्टिकुलर डेप्थ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 0.3 मतलब ये वाली डेप्थ, और उसके बाद ये वाली लेंथ 0.3। ओके, देखिए 3.5 प्लस 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ओके, प्लस 2 इंटू 9D, मतलब जो हुक है, मतलब एक टॉप में जो हुक है, ओके, ये हुक और ये हुक, इन दोनों को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो रहेगा 9D। एक हुक का रहता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 9D। डी हम कितना यूज कर रहे हैं? 16 mm, इसलिए हम लिखा 0.016। माइनस करेंगे क्लियर कवर 2 इंटू 0.05, क्योंकि 50 mm का हम यहाँ पे क्लियर कवर ले रहे हैं। माइनस करेंगे बॉटम के बार, क्योंकि बॉटम के बार भी आपको इसमें माइनस करने पड़ेंगे। ओके, यू कैन सी ये बॉटम के बार भी आपको इसमें से, इस मेन बार में से माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 0.012। तो आपको जो लेंथ मिली वो मिली 4.76 मीटर। ओके, नाउ अभी फुटिंग बार आपको निकालने हैं, तो वो हम यूज कर रहे हैं 12 mm बार के 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से। तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? देखिए, यल इक्वल्स टू, उसकी हम लेंथ कंसीडर, मतलब उसकी जो लेंथ है, क्योंकि नीचे की जो फुटिंग की लेंथ है वो हम कंसिडर, वो है हमारी 1 मीटर। ओके, जैसे हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 50 mm का हमारा क्लियर कवर है, प्लस 2 इंटू 9D। तो यहाँ पे हुक हमारी दो हुक रहेगी, तो हम यहाँ पे 12 mm यूज करें, इसलिए 9 इंटू डी 0.012, ये मिल गया हमें कितना? 1.112 मीटर। ओके, अभी हमें नंबर ऑफ बार निकालने, हम कैसे निकालेंगे? 0.9 मतलब 1 में से हमने क्लियर कवर माइनस किया, तो 0.9 हमें मिला दोनों साइड का माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाय स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 प्लस 1, तो हमें 10 बार प्रोवाइड करने पड़ेंगे एक साइड में, लेकिन हमें दोनों साइड में प्रोवाइड करने हैं, इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसलिए हमें बोथ वे में देने होते हैं, इसलिए हमको 20 बार लगेंगे फुटिंग में एट द बॉटम। उसके बाद अभी हमें लेटरल टाइल्स भी निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम यूज करें 8 mm बार एट द रेट ऑफ 15 mm सेंटर, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ बार निकालेंगे, मतलब एक साइड की जो लेंथ है वो निकालेंगे। तो हमारा कॉलम का डिस्टेंस कितना है? अगर ये कंडीशन उस केस में सेटिस्फाइड होते हैं जब आपका कॉलम स्क्वायर है। अगर कॉलम आपका स्क्वायर नहीं है तो ये आइडेंटिफाई नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड ऑफ बार जो होती है, ओके, तो इसमें आपको, जैसे स्क्वायर कॉलम है तो 300 mm का अगर मेरा बार है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, क्लियर कवर माइनस कर देंगे। ओके, माइनस 2 इंटू ये जो हमारा बार है, ओके, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कितना? लेंथ ऑफ द बार 0.0234। अगर मान के लो दूसरी साइड आपकी 450 mm की रहती, तो हम क्या करते? ओके, 450 mm की रहती तो हम क्या करते? 450
मतलब यहाँ पे करते हैं 450 माइनस ऑफ 50 माइनस 2 इंटू 0.008, तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ अदर साइड मिल जाती। लेकिन हमारे पास अभी सेम है इसलिए हम इसमें कुछ कर नहीं रहे, हमारे पास स्क्वायर कॉलम है इसलिए हम यही चीज यूज कर रहे हैं। नाउ लेंथ ऑफ माइल स्टील बार हमें यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू, ये हमारा स्क्वायर कॉलम है तो इसलिए ये जो वैल्यू आई है दिस प्लस अगेन सेम वैल्यू प्लस 24 इंटू डी, तो हमें मिल जाएंगे लेंथ ऑफ माइल स्टील। अभी हमें लेंथ ऑफ कॉलम निकालना है पूरा, तो हम कैसे निकालेंगे, 3.5 हमारा हाइट है, 0.5 हमारी उसके बाद की डेप्थ है, 0.3 और नीचे की रेक्टेंगुलर पोर्शन की डेप्थ है, माइनस 2 इंटू 0.05, जो क्लियर कर माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4.2। तो हम क्या करेंगे, इस 4.2 को 0.15 मीटर से डिवाइड करेंगे और +1 ऐड करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इसमें लेटरल डेज मिल जाएगी। तो ये कैलकुलेशन दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मेरी एक्सेल शीट यूज करने में तकलीफ ना हो। तो अभी हम हमारे शीट के ऊपर चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कॉलम साइज डालना है, जैसे मान के लो 0.3 और ये मैंने यहाँ पे डाला है 0.4। ओके, जैसे एग्जाम्पल पकड़ लो, तो उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ और विड्थ यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी। ओके, लेंथ ऑफ कॉलम यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा और यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना नंबर लगने वाले हैं। जैसे मान लो अगर आप, जैसे यहाँ पे नंबर आप यहाँ पे पता चल जाएंगे, ओके, उसका वेट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, उसकी लेंथ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। आप यहाँ पे क्लियर कवर चेंज करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएगी। ओके, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेरा डाटा कहाँ से एक्सेस करना है और उसके बाद आप मेरे इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट की शीट है और जो मेजरमेंट की शीट है, मैं आपको लिंक में, मतलब लास्ट लेक्चर में मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कुछ अगर आपको एरर्स है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कोर्स के दरमियान मैसेज भी कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।